दोस्तों, पिछले कई दशकों से लगातार टर्की पर राज करने वाले रजब तैयब अर्दोगान को अगर गद्दी हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा किसी इलेक्शन में मुश्किल का मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो वो इलेक्शन था लास्ट इलेक्शन यानी कि जो सन 2023 में हुआ था। आपको याद होगा कि बहुत टक्कर का मुकाबला हुआ था और उस टक्कर के मुकाबले में भी बिल्कुल आखिर में जाकर यानी सेकंड राउंड में जाकर रजब तैयब अर्दोगान को जीत मिल सकी थी, वरना तो उनका जीतना भी मुश्किल माना जा रहा था। अब रजब तैयब अर्दोगान के साथ टर्की के लोगों की इस नाराजगी की वजह क्या थी? उन्होंने तो इतने लंबे वक्त तक राज किया था। तो भाई, नाराजगी की बहुत सारी वजह थी, मगर जो सबसे बड़ी और सबसे मेन वजह थी वो थी इकोनॉमी की हालत लगातार खराब होना और वहां की करेंसी यानी कि टर्किश लीरा का लगातार लुढ़कना। जैसे तैसे अर्दोगान लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने कहा बस एक मौका और दो, संभाल लेंगे, जो भी करेंगे लेकिन संभाल लेंगे। इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कुछ कदम भी इसी तरह के उठाए थे। नए-नए लोगों को इकोनॉमी के सेक्टर में, इकोनॉमी के डिपार्टमेंट में लाकर बिठाला। उन लोगों को फ्री हैंड दिए गए कि जो चाहो वो करो, बस इकोनॉमी को संभाल कर दिखाओ, इकोनॉमी को हमको संभाल कर दे दो। लेकिन फिर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। दरअसल अब टर्की की इन्फ्लेशन की एनुअल रिपोर्ट आई है, जिसने स्पेशली टर्की के और साथ ही साथ अर्दोगान के होश उड़ा दिए हैं और इनको बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ये नई रिपोर्ट कहती है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो रिकॉर्ड बड़ा है, पीक पर पहुंच चुका है, 67 पर है यानी कि 67%। और स्पेशली जो एजुकेशन, हेल्थ वगैरह का सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है, जो कि 80 से 90% के करीब है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मिसाल के तौर पर अगर पिछले साल किसी को टर्की के अंदर अपनी एजुकेशन के लिए $10 खर्च करने पड़ रहे होंगे, तो अब ये कितने खर्च करने पड़ेंगे? 19 से $20, यानी कि डायरेक्ट डबल हो चुका है खर्चा। इसी तरह से हेल्थ में भी है, और भी कुछ सेक्टर हैं जिसमें इसी तरह से बढ़ता हुआ दिखा है। और इन तमाम चीज़ों के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है टर्किश करेंसी यानी कि लीरा का लगातार गिरना। लीरा के अगर गिरने की मैं बात करूं तो सिर्फ पिछले एक साल के अंदर वो डॉलर के मुकाबले में अपनी 40% वैल्यू खो चुका है। यानी मिसाल के तौर पर अगर पिछले साल टर्की में रहने वाले किसी बंदे को $1 के बदले में उसको 60 लीरा मिलते, तो अब 100 मिलेंगे, यानी कि 40% उसकी वैल्यू और गिर चुकी है। और अर्दोगान के लिए मुसीबत की बात यह भी है कि जो टर्की का लोकल इलेक्शन है वो बिल्कुल सर पर आ चुका है। पिछली बार 2019 में हुआ था, तो उसमें जो अर्दोगान की पार्टी थी उसने इस्तांबुल और अंकारा जैसे दो मेन शहरों को गवा दिया था। अब फिर से इलेक्शन जब आ चुका है, मार्च में ही है, 31 मार्च के दिन, तो बिल्कुल सर पर ही है। ऐसे वक्त में ये रिपोर्ट आई है, तो देखने वाली बात यह होगी कि इलेक्शन परफॉर्मेंस पर किस तरह का असर पड़ेगा अर्दोगान की पार्टी को लेकर। क्या ये फिर से वो शहर हासिल कर पाएंगे या नहीं? लोकल इलेक्शन मतलब जिसमें मेयर वगैरह चुने जाएंगे अलग अलग शहरों के, अलग अलग इलाकों के, तो ये एक तरीके का लोकल इलेक्शन है जो लोकल बॉडी को सिलेक्ट करेगा, लोकल बॉडी को चुनेगा। मगर दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज भी नोटिस की होगी कि पिछले कुछ सालों से जहां एक तरफ टर्की की इकोनॉमी तो गिर रही है, मगर डिफेंस के मामले में वो लगातार ऊपर जा रहा है। अपने डिफेंस के ऊपर हजार मुसीबतों के बावजूद ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहा है। यही वजह है, आप देखेंगे कि वो कभी तो ऐसा कोई जेट बनाकर तैयार कर देता है, दुनिया के सामने ले आता है, जिस तरह का जेट सिर्फ अमेरिका, रशिया जैसे देशों के पास होता है। तो कभी इस तरह के ड्रोन्स तैयार कर देता है जो बड़ी बड़ी जंगों में बड़े बड़े किरदार अदा कर रहे हैं और दुनिया उनकी दीवानी हो जा रही है, हर देश खरीदना चाहता है। तो यही वजह है कि उसको मुस्लिम दुनिया में फिलहाल डिफेंस फील्ड के मामले में इकलौता माना जाता है, यानी उसकी टक्कर का कोई भी नहीं है, जिस तरीके से उसकी वेपन इंडस्ट्री वगैरह आगे बढ़ रही है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सब किया किसके लिए जा रहा है, जब खुद वहां के लोग परेशान हो चुके हैं, इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है, लीरा गिरती जा रही है। और ये चीज यूजफुल मान भी ली जाती, फलदायक मान भी ली जाती, अगर आप वाकई इसका इस्तेमाल करते। क्योंकि मुस्लिम राजनीति के जरिए से अपने देश में या फिर दुनिया के बाहर पहचान बनाने वाले अर्दोगान के पास अपनी इस डिफेंस इंडस्ट्री को, अपने इस पूरी फौजी ताकत को साबित करने का जो इकलौता मौका था वो इसराइल और फिलिस्तीन की ये जंग थी। लेकिन आपने उस जंग में भी कुछ नहीं किया। अरे, जंग में इन्वॉल्व होना तो दूर की बात, आपने उसके ऊपर दबाव तक नहीं बनाया इसराइल के ऊपर कि वो आपके दबाव की वजह से बहुत सारी चीज़ों में पीछे हट जाता, क्योंकि आप इतने ताकतवर हैं, नेटो के मेंबर हैं, सॉफ्ट पावर भी है आपके पास, मुस्लिम दुनिया में सबसे ताकतवर भी हैं। ऑन रिकॉर्ड, फिलहाल ऑन रिकॉर्ड क्या, बल्कि असल में भी वही सबसे ताकतवर है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं, इवन इन्होंने तो अपना व्यापार, अपने रिश्ते, अपना बिजनेस वगैरह कुछ भी बंद नहीं किया, लगातार चल रहा है। बल्कि ये माना जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खाने पीने तक की, जिनकी इसराइल को इस जंग में हद से ज़्यादा ज़रूरत है, वो टर्की की तरफ से आ रही हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है, अगर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी आपका रोल इस तरह का होगा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे डिफेंस सेक्टर का भी क्या फ़ायदा है? इससे बढ़िया अपनी इकोनॉमी ही सँभाल लो, कम से कम आप अपने देश के लोगों का तो फ़ायदा होगा। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाते-जाते मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के कमेंट इस चैनल पर ज़रूर पढ़ता ही हूँ। बाकी अगर इसी तरह की वीडियोज़ आगे भी चाहिए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं आइंदा वीडियो डालूँ, तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।